तो ओपन सेट का डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, लेट S is subset of real number R is said to be an open set in real number R if it is neighborhood of all its point। ध्यान दें, S को हम रियल नंबर R में ओपन कब कहेंगे, इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। मतलब S जितने भी पॉइंट को ये कवर करता है या कंटेन करता है, यदि उन सभी पॉइंट का S क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए, तब हम S को कहेंगे ओपन सेट। S के पास जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे या जितने भी पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंट का यदि S क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए, तो हम इसको कहेंगे ओपन सेट कहेंगे। या फिर इसी का एक और डेफिनेशन, फॉर each अल्फा बिलोंग टू सेट S देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक रियल पॉजिटिव नंबर हमको किस प्रकार मिले, सच दैट अल्फा बिलोंग करे उस ओपन इंटरवल में, अल्फा माइनस डेल, अल्फा प्लस डेल, और ये कंटेन कर जाए S में। ध्यान देना, यहाँ पे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर ईच, हर एक अल्फा के लिए जो S में है, तो S क्या हो जाए, उसका नेबरहुड हो जाए। एक्चुअल में हम जो देखे हैं ये किसका डेफिनेशन है, ये आपका नेबरहुड का ही डेफिनेशन है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि S के प्रत्येक पॉइंट के लिए S क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए, तब हम कहेंगे S ओपन सेट है। अच्छा, इसी के एक और तरीका से क्या कहते हैं बताइए, क्या ये इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन है, S के जितने भी मेंबर हैं, वो सारे मेंबर यदि उस सेट के इंटीरियर पॉइंट हो जाएं, तब भी हम इस सेट S को ओपन सेट कहेंगे। ध्यान दें, डेफिनेशन से वही समझ आ रहा है। देखिए, इसमें सारे डेफिनेशन एक जैसा, कि इसी में नेबरहुड का डेफिनेशन छुपा है, इसी में इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन छुपा है, और इसी में ओपन सेट का डेफिनेशन छुपा है। यदि अल्फा इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है और ये ओपन इंटरवल पूरा का पूरा एस में कंटेन कर जाए, तब हम एस को अल्फा का नेबरहुड कहते हैं और अल्फा को एस का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, किसी एक पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं। और ये अल्फा यदि प्रत्येक अल्फा के लिए हो जाए, ध्यान दें, एस में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट यदि इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं, तब हम एस को ओपन सेट कहेंगे। तो यहाँ से हम आगे एक पॉइंट और क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ एन ओपन सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट, उस सेट के सभी एलिमेंट को यदि हम इंटीरियर पॉइंट दिखा पाते हैं, तब भी ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। अब इसके पहले इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एन ओपन सेट एस डिग्री दिस इज इक्वल टू एस। देखिए यहाँ पे हम क्या बताए हैं, एस डिग्री का मतलब क्या है, ये है आपका कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उनका हम कलेक्शन ले रहे हैं। और प्रत्येक पॉइंट, ध्यान दें, एस का ईच पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट। हर एक एलिमेंट यदि इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, तो वो सारे एलिमेंट एस डिग्री में आ जाएगा जो कि एस में है। तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन और वो सेट खुद, दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, तब हम एस को ओपन सेट कहेंगे। तो यहाँ पे तीन तरीका किसी भी सेट को ओपन दिखाने के लिए, या तो प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड दिखा दो एस को, या प्रत्येक पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट बता दो सेट एस का, या फिर उस सेट को इंटीरियर ऑफ सेट के इक्वल दिखा दो, तब भी वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, ये सेट क्या हो जाएगा, आपका ओपन सेट हो जाएगा। बताइए डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या।
आपकी किताब में इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे लिखा है कि पॉइंट को आप x लिया हुआ है और इंटरवल को ix लिख दिया है एंड इट इज सबसेट ऑफ s, ऐसा लिया हुआ है। तो दोनों का वही मतलब है। हमने इंटरवल को अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा लेके चला हुआ है, जो कि हम शुरू से लेके आ रहे हैं ना, नेबरहुड जब हम डिफाइन किए थे वहीं से हम इसी फॉर्मेट में चले हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये आपका इफ s इज ओपन, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू ये इंटीरियर ऑफ s इक्वल टू सेट s हो जाएगा। ध्यान दिए दोनों तरीके से चलेगा ये जो स्टेटमेंट दोनों तरफ के लिए ट्रू है। यदि सेट आपका ओपन है तो सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, और सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे तो वो उस सेट के ही इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल के लिए मैं सेट लेके चलता हूँ, है ना, कोई भी मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी, है ना, और हम कहते हैं कि एस इज ओपन, एस इज ओपन, तो एस यदि ओपन है तो उसके इंटीरियर ऑफ सेट में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, यदि इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है या ये सेट उसके सभी एलिमेंट का क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए, तब हम उसको ओपन कहते हैं। तो उस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ओपन सेट का डेफिनेशन समझ आया क्या सभी को, बताएं एक बार। हेलो। जी सर। हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, तब हम उस सेट को ओपन सेट कहते हैं। अब जैसे हम अपने नंबर सिस्टम में आते हैं, पहला जो नंबर आपका रियल नंबर आर, रियल नंबर आर इज एन ओपन सेट। कैसे ओपन सेट हो रहा है देखिए, यदि हम इसको इस प्रकार नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो और इसका आप क्या बनाओ, एक नेबरहुड बनाओ, एक्स माइनस एप्सिलॉन डेल्टा लेके चल रहे हैं ना, है ना, तो x प्लस एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, सो x बिलोंग्स टू एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा इज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ध्यान दें, रियल नंबर का हर एक पॉइंट जो है इंटीरियर पॉइंट होता है। जब हम इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन पढ़े थे तो हर एक पॉइंट उसका क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। सो R इज एन ओपन सेट। अब सेकेंड नंबर, हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, इंटीजर की बात करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं पहले कि क्या ये ओपन है, इज नॉट एन ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं है, क्योंकि एन और जेड के पास किसी भी प्रकार का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, ये आप सभी जान रहे हैं, है ना। तो फिर से वही नेबरहुड के डेफिनेशन को ही लेके हम यहाँ पे प्रूव करना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीन पॉइंट है और 1 का हम नेबरहुड बनाते हैं, तो ये 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा जो इंटरवल मिलेगा, ये सबसेट नहीं हो रहा है नेचुरल नंबर का। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जो बीच के पॉइंट है 1 के राइट साइड में और 1 के लेफ्ट साइड में, ये सारे पॉइंट तो रियल नंबर के हैं, और रियल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर के सबसेट नहीं होता। सो 1 तो बिलोंग कर जाएगा ओपन इंटरवल में, लेकिन ये कंटेन नहीं करेगा एन में। तो यहाँ पे हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, ये क्या सारे नंबर ऐसे हैं जिसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, ये कभी भी ओपन सेट नहीं होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्या ये ओपन सेट होंगे, बताइए। यदि आपने इंटीरियर पॉइंट अच्छे से सीखा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट या फिर रेशनल नंबर का जो कलेक्शन है और इरेशनल नंबर का जो सेट है, क्या वो ओपन सेट होंगे, बताएं आप लोग। हेलो। रेशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो ये आपका ओपन नहीं है। इरेशनल नंबर के पास भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता तो ये भी आपका ओपन सेट नहीं है। ध्यान दें, एक बार फिर से हम इसको बताना चाहेंगे ताकि पुरानी चीजें भी क्लियर हो जाए। जैसे हम क्यू लेके चले,
है ना। और क्यू में एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे x, और इसका एक हम नेबरहुड तैयार करते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाते हैं x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा। तो ध्यान देंगे ये जो पॉइंट हम रेशनल नंबर लेके चले और ये जो इंटरवल बना, तो इस इंटरवल में आपके इरेशनल नंबर भी है यहाँ पे, ध्यान देंगे इस नेबरहुड में इरेशनल भी है। तो यदि मैं x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा करता हूं, जो कि x बिलोंग कर रहा है इसमें, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ q। तो q जो है इसके पॉइंट x का नेबरहुड ही नहीं बन रहा है, तो नेबरहुड ही नहीं बन रहा है तो ये ओपन कैसे होगा। सेम केस आपके इरेशनल नंबर के लिए है। ध्यान देंगे तो यहाँ पे इस ओपन इंटरवल में कुछ या फिर बहुत सारे ऐसे इरेशनल नंबर हैं जो इस ओपन इंटरवल के अंतर्गत आ रहा है, जो कि इस सेट क्यू में बिलोंग नहीं करता है। एक या एक से अधिक नंबर ऑफ इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आ जाएंगे इस ओपन इंटरवल में। जैसे कि हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर लेके चला और 1 का एक नेबरहुड तैयार किया, तो उसके नेबरहुड में ये आप सारे रियल नंबर भी आ जा रहे हैं, और ये रियल नंबर आपके नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेट ऑफ रेशनल नंबर में भी यदि हम कोई पॉइंट यहाँ से हम चॉइस करते हैं और उसका हम एक नेबरहुड बनाते हैं, ओपन इंटरवल बनाते हैं, तो वो इस सेट क्यू में कंटेन नहीं करेगा। सो क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, कि जितने भी हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं वो सारे ओपन सेट होते हैं। जैसे कि हमने लिखा 0 1 माइनस इनफाइनाइट टू 2 या फिर 2 टू इनफाइनाइट, ये सारे क्या हो जाएंगे, ओपन सेट हो जाएंगे। अब कैसे ओपन सेट हो जाएंगे देखें, ये हमने इंटरवल तैयार किया 0 to 1। अब इसके बीच में ध्यान देना, इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है, और 0 और 1 के लिए ओपन इंटरवल के लिए जब हम इंटीरियर पॉइंट देख रहे थे, तो ये 0 और 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर में, ये सारे एलिमेंट इसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यदि 0 और 1 का मैं क्या निकालूं, सेट ऑफ इंटीरियर निकालूं, तो हमको 0 और 1 ही मिलता है। ध्यान दें, अब अभी डेफिनेशन में हमने देखा S इक्वल टू, यदि ऐसा हो जाता है सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो ओपन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ना। तो ये तो प्रॉपर्टी से हो गया, चीजों को जब देखते हैं आप बाई डेफिनेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे 0 के आगे राइट साइड और 1 के पहले लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट आपके इंटीरियर पॉइंट है, 0 और 1 के अलावा। क्योंकि 0 और 1 का यदि आप नेबरहुड तैयार करते हो तो इसके कुछ पॉइंट जो है बाहर रह जाते हैं, बाहर छूट जाते हैं, इस ओपन इंटरवल में कंटेन नहीं करता। तो 0 और 1 शामिल नहीं है, तो 0 1 ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, ओपन सेट हो जाएगा। 0 और 1 बस शामिल नहीं है क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट है वो उसका क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए। तो जितने भी ओपन इंटरवल होंगे वो सारे यहाँ पे ओपन सेट कहलाएंगे। अच्छा, उसके अलावा यदि और मेंबर है, यदि हम लेके चलते हैं और जो इंटरवल है, जैसे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल कभी भी ओपन सेट नहीं होगा। जैसे हमने लिया ए बी, है ना, 0 1 ले लिया, उसके बाद माइनस इनफाइनाइट टू 2 ले लिया, ऐसा ये नॉट ओपन है। ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट में देखिए 2 शामिल है और 2 जो है आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जब आप नेबरहुड ड्रा करते हैं, ये हमने इधर से माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे हमने ले लिया 2। अब इसका जब हम इस प्रकार ओपन इंटरवल बनाते हैं, इसके जो राइट साइड वाला जो पार्ट है इस सेट में कंटेन नहीं करेगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे कि वो पूरा के पूरा उस सेट में आ जाए, तब हम उसको नेबरहुड कहते हैं। तो ये पॉइंट 2 के लिए माइनस इनफाइनाइट टू 2 जो है नेबरहुड तैयार नहीं हो रहा है, नेबरहुड बन ही नहीं रहा है, तो ये इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। और हम कहते हैं कि यदि हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है तभी ये ओपन सेट होगा। तो 2 इसके लिए इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जो कि सेट में है, ये प्रेजेंट है।
तो यदि हमको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए उस सेट का जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो हम सीधा कहेंगे कि वो जो सेट है वो ओपन नहीं है। यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आ गया होगा सभी चीजों का, है ना। तो इसमें हम नोट में और लिख सकते हैं कि कब हम, जैसे हमको किसी को ओपन सेट, नॉट ओपन सेट हमको प्रूव करना है, तो कैसे लिखेंगे? अ सेट इज नॉट ओपन इफ इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स पॉइंट। किसी सेट को हम ओपन तब नहीं कहेंगे जब जो है किसी एक एलिमेंट का कम से कम वो नेबरहुड ना बनाए। या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, अ सेट इज नॉट ओपन if there is at least one point, one point या one element या one member कहो of the set which is not an interior point, which is not an interior point। हमको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए उस सेट में जो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, या ऐसा कहें कि उस सेट में हमको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके लिए वो सेट जो है नेबरहुड ना हो, तो वो सेट हमारा ओपन नहीं होगा। इसी में अब हम बात करेंगे और नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन। ध्यान दें, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉन ओपन। हमारे पास एक सेट ले लेते हैं नॉन एम्प्टी 1 2 3 इस प्रकार, और ये फाइनाइट सेट है। जैसे हम नेचुरल नंबर की बात की है वहां पे, बिल्कुल वैसे ही इसको समझना है। और इसमें हम 1 2 3 इस प्रकार हम ड्रा किए। देखिए 1 का यदि हम नेबरहुड बनाना चाहते हैं तो ये जो ओपन इंटरवल दिखाई दे रहा है, ये ओपन इंटरवल में एक के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो एस में नहीं है। सो 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इज नॉट सबसेट ऑफ एस एंड 1 बिलोंगिंग टू एस। तो ये नेबरहुड ही नहीं बन रहा है 1 के लिए। तो नेबरहुड नहीं बन रहा है, तो एक भी एलिमेंट यदि हमको ऐसा मिल जाता है जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो वो सेट जो है ओपन नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी फाइनाइट सेट वाले जो केस होंगे, वो कोई भी सेट ओपन नहीं होगा। अब आगे हम बात करते हैं, हमने नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की बात किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नल सेट है, द नल सेट फाई इज एन ओपन सेट। अब ये फाई किस प्रकार ओपन सेट हो रहा है, ध्यान दें। नल सेट हमारा फाई जो है ओपन सेट कैसे हो रहा है? फाई का मतलब है कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना होना। अब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसमें एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है। मतलब यदि मेंबर होगा तो हर एक पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाता। देखिए डेफिनेशन को थोड़ा सा कंट्राडिक्शन के हिसाब से जब आप लेके चलेंगे तब समझ आएगा कि फाई ओपन क्यों है, और बाद में समझ आएगा कि फाई क्लोज भी क्यों है। फाई आपको ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, वैसे रियल नंबर ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, तो दोनों तरीके से इसको समझना है। तो फाई ओपन क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है जो हम ये दिखा पाए कि फाई उसका नेबरहुड ना हो, इसीलिए फाई हमारा क्या होता है, ओपन सेट होता है। यहां तक सभी को क्लियर है क्या ओपन सेट से रिलेटेड? यस सर। ठीक। अब इसमें कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं जिनको हमको समझना है, और यदि आप नेबरहुड से रिलेटेड थ्योरम को पढ़े हैं और अच्छे से समझे हैं तो आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा ये चीजें। और वो क्या क्या चीजें हैं चलिए देखते हैं।
तो हमारे पास जो थ्योरम है ओपन सेट से रिलेटेड, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन अ ओपन। थ्योरम क्या कहता है? इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ओपन सेट इज ओपन। ध्यान दें, यदि हम कोई दो सेट लेते हैं और दोनों ओपन है तो उसका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा, ये ऐसा कह रहा है। तो प्रूफ में गिवन ए एंड बी आर ओपन सेट्स, ओपन लेके चलते हैं। टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है? ए इंटरसेक्शन बी इज ओपन, कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ओपन सेट है, हमको शो करना है। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ में, अच्छा ये गिवन है तो इसको यहां से मिटा दो, ये ज्यादा सही रहेगा। प्रूफ में पहला केस हम लेके चलते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर क्या होगा जी? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ध्यान दें, यदि ए और बी का यदि हम इंटरसेक्शन ले और वो हमको क्या मिल जाए? 5 मिल जाए, एम्प्टी सेट मिल जाए। और अभी हमने देखा कि एम्प्टी सेट जो है अपने आप में ही क्या होता है? ओपन सेट। सिंस नल सेट इज आर कहो, जितने भी नल सेट्स होंगे सबके लिए लेके चलते हैं। नल सेट्स आर ओपन सेट, इट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो ओपन। पहला पॉइंट जो समझ में आ गया होगा सभी को। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा खाली नहीं है। ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा खाली नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। ध्यान दें, कम से कम एक एलिमेंट होगा। देन देयर एग्जिस्ट, ध्यान देना, और इस एक एलिमेंट को हम क्या लेके चल रहे हैं? आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल रहे हैं ना। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इट implies x belongs to a and x belongs to b. Since a is an open set, ध्यान देना, a यदि ओपन सेट है और इस a में एक मेंबर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और वो है x, तो x हमारा क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है। या फिर कहें a जो है इसका नेबरहुड होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। यदि ये हमारा ओपन सेट है और उसमें एक एलिमेंट हमारा आ जाता है a, since a is an open set, then there exists a delta greater than 0 such that क्या हो जाएगा? ये x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ a। क्लियर हुआ जी यहां तक बात? या फिर इसी को कहें, या a इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। ध्यान दें, ये हम ले लिए इसको पहला पॉइंट। अब इसी में आगे हम देखते हैं, सिंस b इज also an open set and x belongs to b, then again there exists a delta greater than 0
है ना। चाहे तो आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 लेके भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्शन में है तो, है ना। एक काम करते हैं, इसको डेल्टा 1 ले लेते हैं, ये इस प्रकार। तो इसको ले लेते हैं डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस डेल्टा 2 x प्लस डेल्टा 2 इज सबसेट ऑफ b, या फिर इसको कहेंगे b इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। दिस इज नंबर इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दें, a को हम कह रहे हैं कि a इज अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, एंड अगेन हम कह रहे हैं कि b इज आल्सो नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। ये जो है और b दोनों x के नेबरहुड हैं, तो इसका इंटरसेक्शन भी x का नेबरहुड हो जाएगा। ध्यान दें, हम जो स्टेटमेंट थ्योरी हम पढ़ के आए हैं इसके पहले नेबरहुड वाला क्या पढ़े हैं, सिंस टू सेट्स आर नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज 2 point, then intersection of these sets are is लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन करने वाला है ना। सेट इज अगेन नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। ध्यान दें, फिर से क्या हो जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर से एक्स का क्या हो जा रहा है, इंटरसेक्शन को चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। कहा क्या रहे हैं, ये जो है नेबरहुड है ऑफ एक्स, बी फिर से नेबरहुड है किसका, एक्स का, और इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इज अगेन नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। और यदि ए इंटरसेक्शन बी नेबरहुड है किसका, एक्स का, और एक्स को हम क्या लेके चले हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले हैं, तो यदि एक्स का इंटरसेक्शन उसका नेबरहुड हो जा रहा है तो उस इंटरसेक्शन में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट के लिए ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। और यदि नेबरहुड हो जाता है, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज एन ओपन सेट। बताइए, ये थ्योरम क्लियर हुआ क्या सभी को। हम इंटरसेक्शन की किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स के लिए इसको हम नेबरहुड बता पाए तो उसके हर एक पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये नेबरहुड हो जाएगा। और यदि कोई सेट उसके प्रत्येक एलिमेंट का नेबरहुड है तो उसको हम एक और नाम कहते हैं और वो नाम है ओपन सेट। थ्योरम क्लियर है जी, कैसे प्रूव करेंगे। जी सर। ठीक है, अब ये तो हो गया कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन हम लिए। ध्यान दें, कोई भी हमने दो सेट का इंटरसेक्शन लिया तो हमको क्या मिल गया, ओपन सेट मिल गया। इस प्रकार यदि हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लेके चलें तब भी क्या मिलता है, ओपन सेट ही मिलता है। ध्यान दें, वो भी एक थ्योरम बनता है। और थ्योरम क्या है, एक मिनट, है ना, उसको भी प्रूव करा देते हैं। अगेन थ्योरम, ये क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ध्यान दें, अब ये फाइनाइट कलेक्शन का मतलब क्या है कि मान लिया हमारे पास कोई सेट है A1 A2 A3 और इस प्रकार कोई फाइनाइट नंबर तक चलता है, सपोज n, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जितने भी हमारे पास ओपन सेट है उसका कलेक्शन हो गया, और वो कैसे है, वो फाइनाइट है। और इनका भी यदि हम इंटरसेक्शन लेके चलें तब भी हमको एक ओपन सेट ही मिलेगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है फाइनाइट इंटरसेक्शन। ध्यान देना, फाइनाइट इंटरसेक्शन के केस में ओपन सेट का यदि हम इंटरसेक्शन लें तो फिर से वो हमको ओपन सेट देता है।
तो स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट ai such that I from 1 to 3 to n। देखिए थोड़ा सा लिखने का ढंग इसमें आप लोग सीखेंगे। बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। ये ए आई है, जैसे आई को हम रन कराएंगे 1 से लेकर एन तक, तो A1 A2 A3 A4 A5 ये सारे क्या है हमारे ओपन सेट है। हमने एक कलेक्शन ले लिया, ठीक है। और लेट ये जो है क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इन द सेम वे AN इंटरसेक्शन। अब इसको जब थोड़ा सा नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, बार बार इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन करना, तो कैसे लिखेंगे इसको? इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 टू N और ये हो जाएगा AI। हमने क्या किया, ये जितने भी इंटरसेक्शन है ओपन सेट के, उन सभी को हमने एक सेट मान लिया ए। क्या करना है हमको? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए इज एन ओपन सेट। टू प्रूव दैट each point of A is an interior point, is an interior point of A। ध्यान दें, ए का प्रत्येक पॉइंट जो है, ए का इंटीरियर पॉइंट है, हमको ये दिखाना है, तो ये ऑटोमेटिक आपका ओपन सेट हो जाएगा। और ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स है ये। अच्छा, यहां तक सभी को समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गिवन है और क्या हमको प्रूव करना है? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? जी सर। ठीक है। अब ध्यान दें केस नंबर 1 फिर से। केस नंबर 1 क्या, कि यदि ए आपका क्या मिल जाए, आपको 5 मिल जाए, एम्प्टी सेट मिल जाए, है ना। तो यदि एम्प्टी सेट हमको मिल जाता है, देन ए इज एन ओपन सेट। ध्यान देना, ये जो है आपका इंटरसेक्शन है किसका? 1 से लेकर n तक के जितने भी ओपन सेट है उन सभी का इंटरसेक्शन है ये। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे ऐसा। तो यदि ये a इक्वल टू हमको 5 मिल जाता है, इनका इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन सेट कह देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट केस क्या होगा? केस नंबर 2 इसमें, इफ a इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमारा 5 नहीं है ना, 5 नहीं है, तो उस केस में देयर एग्जिस्ट x belongs to a, this implies x belongs to intersection I from 1 to n, और ये क्या है आपका ai है। ध्यान दें, यदि a हमारा नॉट इक्वल टू 5 है, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो a में बिलोंग करेगा, और यदि a में बिलोंग कर रहा है x, तो ये सभी ओपन सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ध्यान देंगे इसको। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग कर रहा है a1 में, x बिलोंग कर रहा है a2 में, इसी क्रम में x बिलोंग कर रहा है an में। और यदि x a1 में बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना, x यदि a1 में बिलोंग कर रहा है तो a1 हमारा ओपन सेट है, और a1 यदि ओपन सेट है तो x हमारा क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि ये आपका ओपन सेट तभी होगा यदि उसमें उपस्थित जितने भी मेंबर है प्रेजेंट, वो सारे मेंबर आपके इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो यदि x a1 में बिलोंग करता है, देखिए मैं राइट तरफ थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं, उसके बाद नोटेशन लिखने का ढंग थोड़ा सा अलग करेंगे। तो ये x बिलोंग्स टू
A1 माइनस डेल्टा वन, A1 प्लस डेल्टा वन इस सबसेट ऑफ A1 हो जाएगा। अरे सॉरी, A1 लिख रहा हूँ क्या मैं, पॉइंट को लिखना है यहाँ पे, ये x हो जाएगा। x माइनस डेल्टा वन, एक्स प्लस डेल्टा वन इन कंटेन इन A1। इसी केस में यदि x A2 में बिलोंग करता है तो x माइनस डेल्टा टू, एक्स प्लस डेल्टा टू इज सबसेट ऑफ A2, इंटीरियर पॉइंट ही कहलाएगा। और इसी तरीके से x बिलोंग करेगा n में तो x माइनस डेल्टा n, एक्स प्लस डेल्टा n इज सबसेट ऑफ an हो जाएगा। ये कहाँ से आया ये ओपन सेट के डेफिनेशन से ले रहे हैं हम, नेबरहुड वाला। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सभी को? हेलो हेलो, यस नो बोले एक बार। हेलो, ऑनलाइन जी क्लास में सर। थोड़ा सा आप लोग भी इंटरेक्ट होइए, बाकी लोग भी बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस एक्स सर। यदि ए में है तो ए हमारा जितने भी ओपन सेट है उसका इंटरसेक्शन को हमने एक नया नाम दे दिया ए। तो एक्स यदि ए में है तो ओपन सेट की इंटरसेक्शन में होगा। और यदि इंटरसेक्शन में हमको कोई एलिमेंट मिल रहा है, मतलब वो हर एक एलिमेंट में होगा, सॉरी हर एक ओपन सेट में वो एलिमेंट होगा। और किसी ओपन सेट में यदि कोई एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है वो इंटीरियर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। x बिलोंग्स टू ए आई और ईच आई बिलोंग टू वन टू से लेकर कहां तक, n तक। x हमारा ए आई में बिलोंग कर रहा है, बट ईच ए आई इज एन ओपन सेट, देन बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट क्या हो जाएगा, x इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ईच जी आई। ध्यान दें, जितने भी आई होंगे A1 A2 A3 A4 सब के लिए क्या कहलाएगा, ये आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो यदि इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा आई ग्रेटर देन जीरो। ये जो हम डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री लेकर डेल्टा एन तक की जो बात कर रहे थे, तो सभी के लिए तो हम नहीं बता सकते, तो हम डेल्टा आई ले लेते हैं, है ना। डेल्टा आई सच दैट एक्स माइनस डेल्टा आई, एक्स प्लस डेल्टा आई इज सबसेट ऑफ ए आई फॉर ईच आई इक्वल टू वन अप टू एन। अब यहां से लेट डेल्टा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू एंड सो ऑन डेल्टा एन। देन देखिए, ध्यान दें, जितने भी हम डेल्टा वन डेल्टा टू जो यहाँ पे बात किए थे ऊपर में, है ना, इसको जो समझाने वाला जो पार्ट है मैं थोड़ा सा दाएं तरफ और ले रहा हूँ समझाने के लिए, और लिखने का तरीका ये रहेगा लेफ्ट साइड वाला। तो पहला हम डेल्टा वन लेके चले थे, फिर डेल्टा टू लेके चले थे, फिर डेल्टा थ्री, इसी क्रम में डेल्टा एन लेके चले थे। तो ये जो डेल्टा है लेस देन है डेल्टा वन से, फिर डेल्टा लेस देन है डेल्टा टू से, इसी क्रम में डेल्टा लेस देन है डेल्टा एन से। तो यदि हम x के लिए एक फिर से सबसे छोटा इंटरवल तैयार करते हैं जो कि x माइनस डेल्टा होगा, ध्यान दें, देन x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा इज अगेन अ सबसेट ऑफ x माइनस डेल्टा आई, x प्लस डेल्टा आई फॉर ईच आई।
देख ले यहाँ पे, यदि डेल्टा 1 से छोटा है आपका डेल्टा, डेल्टा 2 से छोटा है, तो इसका जो हम क्या बनाएंगे, एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, ये फिर से सबसेट हो जाएगा किसका, एक्स माइनस डेल्टा 1, एक्स माइनस डेल्टा 2 के, मतलब जैसे कि हम ऐसा रियल नंबर में हम इसको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे एक्स है, और ये आपका था एक्स माइनस डेल्टा 1, एक्स माइनस डेल्टा 2। हमने क्या किया, डेल्टा इज लेस देन डेल्टा 1, एक छोटा और डिस्टेंस हम ले लेते हैं, और वो डिस्टेंस कहाँ आएगा, इस ओपन इंटरवल के बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं पे, तो ये x माइनस डेल्टा और ये x प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये फिर से ये ओपन इंटरवल किसमें कंटेन कर जाएगा, जो पहले वाला जो ओपन इंटरवल है, x माइनस डेल्टा 1 और x प्लस डेल्टा 1, इसमें क्या कर जाएगा, ये कंटेन कर जाएगा। तो उसी प्रकार डेल्टा 2 वाले में भी कंटेन कर जाएगा, डेल्टा 3 वाले में भी कंटेन कर जाएगा, क्योंकि हमने सभी के लिए क्या लिया है, इसको मिनिमम वैल्यू लिया हुआ है डेल को। ध्यान दें, मिनिमम क्यों लिए, क्योंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एंड विच इज सबसेट ऑफ, एक मिनट, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा, एंड इट इज सबसेट ऑफ ए आई। यदि 1 ले रहे हैं तो ये A1 हो जाएगा, डेल्टा 2 लेके चलेंगे तो ये आपका A2 हो जाएगा, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको हम यहां से डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ आ सकते हैं क्या, तो ये आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा विच इज सबसेट ऑफ ए आई। ध्यान दें, और x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ, ये ए आई जो है आई फ्रॉम 1 टू n है, तो ये ए आई हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से फिर से एक लाइन और, x बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज इज सबसेट ऑफ ए। देख लीजिए, तो उस इंटरसेक्शन के हर एक पॉइंट के लिए एक यहाँ पे ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है जो ए में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। मतलब कैपिटल ए जो है हर एक पॉइंट एक्स का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया, ठीक है। बट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ध्यान देंगे, यहां से हमको क्या पता चला कि एक्स जो है हमारा इंटीरियर पॉइंट हो गया, इस लाइन से, यहां से स्टार दे देते हैं इसको, और यहां से यदि एक्स आपका इंटीरियर पॉइंट हो गया, बट x being an arbitrary point, thus each point of A is an interior point. Hence, A equal to, which is intersection of I from 1 to n, is an open set. बताइए, थ्योरी क्लियर हुआ क्या। यदि हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट यदि कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हम करते हैं, कहते हैं कि उस सेट का हर एक एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ये गणित में हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं, और ये ज्यादातर आप अब जब थ्योरम को या किसी चीज को आप प्रूव करेंगे ना, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम, कि किसी भी एलिमेंट हमको कुछ दिखाना है, सेट को बताना है, तो हम कोई एक एलिमेंट ले लिए ए में, और ये एक्स कैसा है, आर्बिट्रेरी है ना, आंख बंद करके हम कोई सा भी एक एलिमेंट उठाए, और वो एलिमेंट जिस टाइप का प्रॉपर्टी अपने आप में रखता है, वैसे इस सेट का हर एक एलिमेंट रखेगा, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। बताइए, ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। हेलो, यस सर।
जी सर। ठीक, ये तो था फाइनाइट कलेक्शन वाला। अब यदि हम इनफाइनाइट कलेक्शन लेके चलते हैं तो क्या हमको हमेशा एक ओपन सेट मिलेगा? फाइनाइट मतलब जैसे 4 ओपन सेट लिए और चारों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फिर से ओपन आ गया, 10 ले लिए, 20 ले लिए, 100 ले लिए, ऐसा फाइनाइट की हम बात की अभी वाला जो थ्योरम था। अब यदि हम कोई इनफाइनाइट कलेक्शन लेके चलते हैं, इंटरसेक्शन लेके चलते हैं, तो क्या तब भी वो ओपन सेट ही होगा? तो ये इनफाइनाइट के केस में नहीं है, ध्यान देंगे। सो इनफाइनाइट intersection of open sets need not to be an open set। ध्यान देंगे, हर बार जरूरी नहीं है कि यदि हम ओपन सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन ले लें और उसका इंटरसेक्शन निकालें तो हमेशा क्या मिले हमको, ओपन सेट मिले, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये कह रहा है थ्योरम। तो जब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और इससे और आगे बढ़ेंगे हम AN+1 AN+2 एंड सो ऑन। ये हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ध्यान देना। बी ओपन सेट्स, है ना, ये चीज दिया हुआ है ना। हमने इसको मान लिया कि वो जो हम इनफाइनाइट ओपन सेट लेके चल रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया A1 A2 A3 से लेकर आगे। तो पहला केस क्या कि इनका जो इंटरसेक्शन यदि हम लें, ध्यान दें, क्या ले लेता हूं मैं इसको, AN ले लेता हूं। और जब AN लूंगा तो ये कैसा होगा, इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, और ये AN, क्योंकि ये इनफाइनाइट कलेक्शन कहा है, ध्यान देना। तो इनफाइनाइट कलेक्शन क्या है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन को लिखने का ढंग हम ऐसा लेके चलेंगे। तो इनफाइनाइट कलेक्शन लेके चलेंगे तो ये हमको जो मेंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ध्यान देंगे आप लोग, कि यदि मैं A1 लेता हूं, ध्यान दें, A1 लेता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, -n2 + n, ऐसा एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ध्यान देना। और इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान दें, ये जितने भी कंट्राडिक्शन वाले जो थ्योरम होते हैं उसको एग्जांपल से प्रूव किया जाता है, समझना। तो एक ऐसा एग्जांपल लिए जो इनफाइनाइट कलेक्शन है इंटरसेक्शन का, तो ओपन सेट दिखाएगा, और एक ऐसा हम इंटरसेक्शन इनफाइनाइट ओपन सेट का लेके चलेंगे कि वो आपको ओपन सेट नहीं दिखाएगा। ध्यान देना इसको। तो A1 जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, -1 + 1। A2 मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, -2 + 2। इसी क्रम में यदि हम A3 लेके चलें तो ये -3 + 3 ऐसा मिलता जाएगा। अब ध्यान दें, इसको यदि मैं नंबर लाइन में ड्रा करना चाहूं, ध्यान देना, है ना, एक होगा आपका -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, उसको मैं सबसे लास्ट में ले लेता हूं ऐसा, इस प्रकार। तो n की वैल्यू यदि हम बढ़ाते जाएं तो ये हो गया आपका -1 टू +1, फिर n की वैल्यू 2 रखे तो ये हो गया -2 से +2, फिर 3 रखे तो -3 से +3, फिर 4 रखे तो -4 से फिर +4, ये ऐसा चलता जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये ऐसा चलता जाएगा राइट साइड में। तो ये आपको -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा। और इन सब का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, ध्यान देंगे, इन सब का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, केवल ये -1 से लेकर +1 वाला इंटरवल ही हमको मिलेगा। बताइए, ये बात समझ में आया क्या? इंटरसेक्शन में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो आपको मिलता है इंटरसेक्शन में, यूनियन में बड़ा से बड़ा मिलता है, ध्यान देंगे इस बात को। तो यदि हम यहां से देखिए, यदि हम ये जो AN डिफाइन किए, n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, और ये जो AN है जिसको हम -n टू +n वेरी करा रहे हैं, n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, एक्चुअल में हमको क्या देगा ये,
-1 से +1 देगा। और ये क्या है? ये आपका A1 है, ध्यान दें। और ये A1 कैसा सेट है? ये आपका ओपन सेट है। मतलब हम एक ऐसा एग्जांपल लेके चले जिसमें ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है वो इनफाइनाइट है, और उसको इनफाइनाइट जब हम उसका इंटरसेक्शन करते हैं ओपन सेट का, तो हमको एक सिंपल सा पहला वाला सेट मिल जाता है -1 to +1। और ये अपने आप में क्या है? एक ओपन सेट है। और यदि ये ओपन सेट है और ये इसके इक्वल हो रहा है, तो बताइए AN भी क्या हो जाएगा? आपका ओपन सेट हो जाएगा। हेंस AN इज आल्सो एन ओपन सेट। ये एग्जांपल समझ आया कि नहीं? बताएं आप लोग। हेलो, यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट हमें एक ऐसा हम एग्जांपल लेके चलेंगे, नंबर 2। कैसा ले रहे हैं हम? AN इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा -1/n to 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान देना। तो हमको A1 कैसे मिलेगा? A1 मिलेगा -1 to +1। A2 कैसे मिलेगा? -1/2 1/2। A3 हमको मिल जाएगा -1/3 1/3। A4 हमको मिल जाएगा -1/4 1/4। ये ऐसा चलता जाएगा, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ध्यान दें, जब इसको हम नंबर लाइन में इस प्रकार रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये ऐसा, ये आपका हो गया -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। पहला जो हमको पॉइंट मिला वो क्या मिला? इस प्रकार -1 to +1। अब अगला है -हाफ टू +हाफ। यहाँ पे बीच में कहीं पे 0 होगा, ध्यान दें, बीच में कहीं भी 0 होगा। तो -हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -हाफ, और ये आपका +हाफ। फिर -1/3 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3। फिर यहाँ पे आ जाएगा +1/3। इसी क्रम में -1/4, और ये 1/4। ये ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और ये हम कहाँ किधर जा रहे हैं जी? ध्यान देना। यदि यहाँ पे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट हमको क्या देगा? 0 देगा कि नहीं? क्योंकि हम इनफाइनाइट की ओर नहीं बढ़ सकते कभी भी, इनफाइनाइट की ओर नहीं बढ़ सकते कभी भी। तो ये हम एक्चुअल में कहाँ पहुंच रहे हैं? जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसी वैसी हम 0 की ओर नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। ऐसा 0 की ओर पहुंचते जा रहे हैं फाइनली। और इन सब का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ध्यान दें। तो जब इन सब का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको केवल एक ही एलिमेंट यहाँ पे बच जाएगा, जो कि क्या होगा? आपका 0 होगा। तो ये जो हमने सेट लिखा AN which is intersection varies from n1 to infinite -1/n to 1/n, ये आपको क्या दे देगा? केवल एक ही एलिमेंट देगा, और वो क्या है? 0। -1 to +1 सबसे बड़ा सेट हो गया। इससे हम और नजदीक जाते गए, और कहाँ जा रहे हैं? हम 0 की ओर जा रहे हैं, 0 की ओर टेंड कर रहे हैं। तो फाइनली यदि इन सब का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इन द लास्ट, तो हमको सबसे छोटा एलिमेंट ही तो मिलेगा, और वो क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा। तो 0 क्या मिल गया हमको? इसका इंटरसेक्शन मिल गया, जो हमारे पास इनफाइनाइट कलेक्शन है किसका? ओपन सेट का। और ध्यान दें, 0 क्या है? आपका एक सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट हमेशा क्या होता है? नॉट ओपन। भाई सिंगलटन सेट हो गया मतलब फाइनाइट सेट हो गया ना। और अभी हम देखें कि कोई भी जो फाइनाइट सेट होता है वो ओपन नहीं होता, एक्चुअल में क्लोज होता है। उसको हम आगे देखेंगे क्लोज क्यों होता है वो। तो ये चीज क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। ठीक। तो 2 सेट का हमने देखा, फिर फाइनाइट कलेक्शन देखा, इंटरसेक्शन ओपन सेट का, वो भी क्या हो गया? ओपन हो गया। लेकिन जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन होता है वो जरूरी नहीं है कि हर बार क्या हो? वो ओपन ही हो।